सहरसा सदर अस्पताल में 2 मामलों ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। अस्पताल एम्बुलेंस न मिलने पर परिजनों को 100 कंधे पर और स्ट्रेचर पर ढोना पड़ता है। आप यकीन मानिए कि जब आदमी की मौत होती है तो कम से कम उसे अंतिम जो रिचुअल होता है, जो अंतिम सम्मान होता है, वो भी देना होता है। लेकिन सदर अस्पताल की यह व्यवस्था कि लोगों की जान जाने के बाद भी उसे वो अंतिम रस्म भी नहीं निभाई जा रही है, मरने के बाद भी उसके लाश के साथ अपमान हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सहरसा अस्पताल में लापरवाही, 2 घटनाओं ने खोली स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल। नहीं मिली एम्बुलेंस, शव कंधे और स्ट्रेचर पर लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजन। सहरसा सदर अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही ने न सिर्फ 2 परिवारों को झकझोर कर रख दिया, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर दिए। पहला मामला पतरघट थाना क्षेत्र का है, जहां छोटेलाल यादव के परिजन शव को कंधे पर उठाकर करीब 600 मीटर पैदल पोस्टमार्टम हाउस तक ले गए। परिजनों का आरोप है कि बार बार अनुरोध के बावजूद अस्पताल प्रशासन ने एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई। सहरसा सदर पोस्टमार्टम करने के लिए वहाँ से डेड बॉडी हम लोग कंधा पे लेके, एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण कंधा पे लेकर आया पोस्टमार्टम। दूसरा मामला बिहार पुलिस के हवलदार राजेंद्र प्रसाद सिंह का है। उनका शव सहरसा स्टेशन पर मिला था। अस्पताल पहुंचने पर परिजनों को बताया गया कि एम्बुलेंस चालक उपलब्ध नहीं है। मजबूरन परिजनों ने स्ट्रेचर पर शव को खींचकर पोस्टमार्टम रूम तक पहुंचाया। जीआरपी में गए तो वह पता चला कि आप लोग जाइए सहरसा हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल। हम लोग आए यहाँ तो देखे तो यह मृत अवस्था में हम लोग को पाए गए। हम लोग करीब 12 बजे रात से आए तो यहाँ पर कोई ना व्यवस्था है। आप लोग सामने देखे हैं कि स्ट्रेचर पर हम लोग कम से कम 500 मीटर यहाँ तक लाए हैं। इनको यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, ना एम्बुलेंस के लिए हम खुद कॉल किए तो वो एक बार कॉल के फिर हम देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद हम दोबारा 3 बार 4 बार कॉल किए, उसके बाद भी कोई हमको यहाँ नहीं मिला, लाना पड़ा। आप लोग खुद देखें। परिजनों ने इसे अमानवीय लापरवाही बताते हुए सरकार से एम्बुलेंस व्यवस्था सुधारने की मांग की है। लेकिन दोनों घटनाओं ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। टीवी 45 के लिए सहरसा से पंकज राज की रिपोर्ट। जी हाँ, आपने रिपोर्ट देखी। साफ तौर पर हमारे इस सिस्टम में, हमारी इस व्यवस्था में लोगों को इलाज तक के लिए जूझना पड़ता है। तब बिहार के तमाम सरकारी अस्पतालों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब जब लोगों की मौत हो जाती है उसके बाद भी उसे अंतिम सम्मान तक नहीं दिया जाता। यह बिहार के सिस्टम की कहानी है। उसी बिहार में जहां पिछले कुछ दिनों पहले चुनाव को लेकर न जाने क्या क्या दावे और क्या क्या वादे किए गए थे। पूरे मामले पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे हमारे सहयोगी पंकज राज। पंकज, देखिए, बिहार के सरकारी अस्पतालों की स्थिति किसी से नहीं छिपी है। इलाज के बिन लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन मौत के बाद भी लोगों को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं होता, लाशों को अंतिम सम्मान नहीं मिलता। मानवीयता, ये मानवीयता का सवाल है और सिस्टम का सवाल है। क्या कहेंगे आप? जी, बता दो कि ये सहरसा सदर अस्पताल की घोर लापरवाही सामने आई है, क्योंकि 2 अलग अलग मामलों में परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस नहीं मिलने से वे अपने कंधों पे व स्ट्रेचर पे सबको लगभग 600 मीटर दूरी तक पोस्टमार्टम हाउस तक ले गए। इसमें पूरी तरह से सदर अस्पताल की घोर लापरवाही सामने दिख रही है। आपने सदर अस्पताल के अधीक्षक से पूछने की कोशिश की कि सदर अस्पताल की संवेदना क्यों मर गई? जी, अस्पताल प्रशासन का कहना है कि एम्बुलेंस डायल 102 सिस्टम से ही उपलब्ध होती है। जी पंकज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, व्यवस्था का सवाल तो है ही, क्योंकि सरकार भले कुछ दावे कर ले, लेकिन जमीन पर उन दावों की सच्चाई क्या होती है ये सामने तस्वीर और ये रिपोर्ट बता रही है। लेकिन सवाल मानवीयता का भी है। मानवीय पहलू को लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। मानवीयता का न ख्याल है। और देखिए, जब बात इस रिपोर्ट की हम करें तो 2 लाशें हैं, और एक तो भाई सरकारी कर्मी है, एक तो पुलिसकर्मी है। उसकी लाश को भी अंतिम सम्मान नहीं मिला। उसे स्ट्रेचर पर आधा किलोमीटर तक सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया गया। यह रेलवे स्टेशन में इनकी मौत हुई थी। रेलवे स्टेशन से सदर अस्पताल तक स्ट्रेचर पर ले जाया गया। एक एम्बुलेंस तक लोगों को नसीब नहीं हो पा रहा है। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाए?
सरकारों को अभी से ही कान खड़ी कर लेनी चाहिए और जो जिम्मेवार लोग हैं, चाहे सदर अस्पताल का प्रबंधन हो या सदर अस्पताल का अधीक्षक हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और बेशक होनी चाहिए।